पिछले दिन हमने मुक्तिबोध जी की कविता सहज स्वीकारा है का पहला काव्यांश पढ़ा था। आज हम उसके अगले काव्यांश को पढ़ेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे और उसमें बन रहे प्रश्नों को देखेंगे। मैं काव्यांश का वाचन कर रहा हूं, आप भी साथ में वाचन करेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। फिर से देखने के बाद, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यहाँ कवि अपने प्रिय के संबंधों को प्रकट करना चाहता है, जिसे वह स्वयं बता नहीं पाता, और प्रश्न से शुरू करता है कि हमारे और तुम्हारे बीच में जाने क्या रिश्ता है, जाने किस प्रकार का नाता है, किस प्रकार का संबंध है, मैं व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूं। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में एक झरना बह रहा है, प्रेम रूपी झरना बह रहा है, जिसे मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, उड़ेलता हूँ। जितना भी मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, वह फिर से भरकर आ जाता है। अर्थात उस प्रेम, मैं तुम्हारे प्रेम को जितना ही बुलाने की कोशिश करता हूँ, दूर करने की कोशिश करता हूँ, वह उतना ही बढ़ता जाता है। मानो हमारे हृदय में बह रहा वह मीठे पानी का स्रोत है, मीठे पानी का झरना है। दिल में मीठे पानी का झरना बह रहा है, भीतर बहता हुआ तुम्हारे प्रेम का झरना है, और बाहर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। अपने प्रिय की स्थिति को कभी कहता है, उसका सौंदर्य वर्णन करते हुए कहता है कि जिस प्रकार धरती पर चांद अपने प्रकाश को बिखेरते हुए मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, अपनी मुस्कान बिखेरता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा दिखाई देता है। अर्थात अपने प्रिय की तुलना कभी यहाँ पर चांद के खिलने से की है कि उसका खिला हुआ चेहरा कवि को उसी तरह से आच्छादित कर लेता है, छा लेता है, जिस तरह से रात में खिला हुआ चांद धरती को अपने प्रकाश से आच्छादित करता है। यहाँ पर ज्यों का प्रयोग किया गया, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। तुम्हारा चेहरा मेरे ऊपर वैसे ही खिला हुआ प्रतीत होता है, मानो धरती पर मुस्कुराता हुआ चांद है, धरती पर प्रकाश बिखेरता हुआ चांद। यहाँ पर जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, प्रश्न से शुरुआत है। प्रश्न अलंकार की सुंदर अभिव्यक्ति है। जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, जितना भी उड़ेलता हूं, जितना बाहर निकालता हूं, भर भर फिर आता है, उतना ही बढ़ता है। यहाँ विरोधाभास की स्थिति है, विरोध की स्थिति है। बाहर निकालने पर कम होना चाहिए। जब हम किसी बर्तन में रखे हुए पानी को या घर के अंदर भर गए पानी को बाहर निकालते हैं तो उसकी मात्रा कम होती है, और यहाँ उल्टा दिखाया है कि जितना ही उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो वह और ही भर जाता है। तो दोनों में विरोध की स्थिति है, निकालने के बाद भरता है, निकालने के बाद कम होना चाहिए, तो विरोधाभास अलंकार है। और मुस्काता चांद जो धरती पर
यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है। उपमेय जिसका वर्णन किया जाए, कवि के प्रिय का चेहरा उपमेय है और तुलना जिससे की जाए उपमान है। तो उपमेय में उपमान की संभावना है, चांद की संभावना देखी जा रही है प्रिय के खिलते हुए चेहरे पर। काव्य सौंदर्य में शिल्प सौंदर्य का पक्ष देखेंगे। प्रश्न अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। सरल एवं सहज खड़ी बोली में अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद का प्रयोग। आगे की पंक्तियां, यहां पर कवि प्रिय के संबंधों को लेकर प्रश्न करता है। वह समझ में नहीं आता है कि क्या संबंध है और वह उसके प्रेम को वह कम करना चाहता है। दिल में बहते हुए प्रेम के झरने को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें अपने आप को असफल पाता है। तो आगे ऐसी स्थिति वह बनाए नहीं रखना चाहता। उसे लगता है कि मानव प्रिय के प्रेम से घिरे होने के कारण, स्नेह से घिरे होने के कारण उसका जीवन, उसका स्वयं का अस्तित्व खतरे में है। तो वह प्रिय से ही आग्रह करता है। क्या आग्रह करता है, आगे की पंक्तियों में देखेंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं। यहाँ पर कवि अपने प्रिय से ही आग्रह करता है कि तुम्हारे स्नेह के कारण मैं इस तरह से बन गया हूं कि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं, तब भी नहीं भूल पाता। तुम मुझे सचमुच में ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और भूल जाने के लिए ऐसा दंड दो। कैसे दंड दो, वह कल्पना करता है। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुवों में आप जानते हैं 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने तक लगातार वहां अंधेरे की स्थिति होती है। अमावस्या ऐसी रात जिस पर चांद दिखाई नहीं देता है। पूरी रात जो है काली रात के नाम से जानी जाती है। पूरी रात अंधेरा होता है, गहन अंधेरा होता है। तो वह उस अमावस्या की बात करता है जो दक्षिणी ध्रुव में हो। घने अंधेरे में भी और अंधेरा, और उस अंधेरे में अपने आप को खो जाना चाहता है कि शायद उस अंधेरे में खो जाए। यहाँ अंधेरे का तात्पर्य यहाँ विस्मृत का अंधेरा है, भूल जाने का अंधेरा है। और वो किस तरह से जाना चाहता है कि वह अंधेरा, वह अंधकार उसके शरीर पर भी हो, चेहरे पर भी हो, उसके अंतरतम में भी हो, हृदय में भी वह अंधेरा छा जाए, जिससे उस अंधेरे में ही वह अपने आप को खो ले और उसी में नहा लो। मतलब उस अपने आप को उस अंधेरे में सराबोर कर देना चाहता है, डुबो देना चाहता है, जिससे उसके प्रिय की स्मृतियां शेष ना रहे, उसका स्नेह उसे पूरी तरह से भूल जाए। एक बार शब्दार्थ फिर से देख लें। उड़ेलना का से यहाँ बाहर निकालने से है। कवि प्रिय के प्रेम को उड़ेलना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है। जो उसके हृदय में वह महसूस करता है कि प्रेम रूपी झरना बह रहा है, उसे वह बाहर निकालना चाहता है, अर्थात प्रिय के प्रेम को कम करना चाहता है। सोता भी झरना है, स्रोत है, मीठे पानी का सोता। हृदय में बह रहे प्रिय के स्नेह के झरने को मानो मीठे पानी का स्रोत बताया है। अंतर अमावस्या, अंधेरी रात। हिंदी महीने में कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है, जिस दिन चांद रात भर दिखाई नहीं देता, वो अमावस्या है।
एक बार फिर से संक्षिप्त में देख लें। कवि अपने प्रिय के संबंधों को व्यक्त नहीं कर पाता कि किस प्रकार का उसके साथ संबंध है। उसे ऐसा महसूस होता है उसके हृदय में प्रिय के स्नेह का एक झरना बह रहा है जिसे वह बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह झरना और भी उसके हृदय की तरफ बहता चला आता है और अपने प्रिय को वह उसी तरह उसके खिले हुए चेहरे को अपने ऊपर महसूस करता है जिस तरह से पृथ्वी पर प्रकाश फैला रहे चांद को मुस्कुराता हुआ देखता है या पाता है। इस तरह से चांद पृथ्वी को प्रकाशित करके अपनी मुस्कान बिखेरता है, उसी तरह से प्रिय का चेहरा उस पर खिला हुआ उसे आच्छादित करता है, उसे घेर लेता है और इस स्थिति से वह अपने आप को उबारना चाहता है, अपने प्रिय से अपने आप को दूर करना चाहता है। तो वह प्रिय से ही आग्रह करता है कि वह उसे ऐसा दंड दे कि वह सचमुच में उसे भूल जाए और घने अंधेरे में खो जाए, दक्षिणी ध्रुव जैसे घने अंधेरे में खो जाए और वह अंधेरा उसके शरीर में भी हो, हृदय में भी हो, अंतरतम में हो। उस अंधेरे में पूरी तरह से वो अपने आप को डुबो देना चाहता है, उस अंधेरे में नहा लेना चाहता है। कुछ प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न, कवि ने अपने प्रिय के संबंधों के बारे में क्या कहा है? संबंधों के बारे में क्या कहा है? दूसरा प्रश्न, कवि ने अपने प्रिय के सौंदर्य की तुलना में क्या बताया है? विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, कवि
प्रिय को क्यों भूलना चाहता है। एक बार फिर से देख लें प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने प्रिय के संबंधों के बारे में क्या कहा है। दूसरा, कवि ने अपने प्रिय के सौंदर्य की तुलना में क्या बताया है या सौंदर्य की तुलना किससे की है। विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इस पंक्तियों में आपको विरोधाभास अलंकार ढूंढना है और उसे स्पष्ट करना है कि विरोधाभास का अलंकार का प्रयोग यहाँ पर क्यों है। कवि प्रिय को क्यों भूलना चाहता है। अपने प्रिय को भूलने की बात कवि ने क्यों की है।